इब्तदाई ड्राफ्ट में फौजी अदालतों के क़याम की तजवीज़ शामिल थी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का एतराफ़। वकला नुमाइंदों तंजीमों के इजलास से खिताब में कहा, एपेक्स कमेटी में अस्करी क़यादत ने कहा निज़ाम इंसाफ की कमजोरी के बायस दहशतगर्दी खत्म नहीं कर सके। फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने पूछा, क्या कौम के मुहाफिजों का खून नहीं, राह हक के शहीदों के तराने पर महज आंसू नहीं बहा सकते। हमें तब सुकून मिलेगा जब हमारे बच्चों के कातिलों को सजा होगी। सख्त गुफ्तगू थी मगर हमने कहा सिविल साइड पर देखेंगे। नून लीग के अंदर पीपी फजल रहमान बलूचिस्तान के लोगों और अब्दुल मालिक बलोच की मुखालफत की, इसलिए ड्रॉप करना पड़ा। जेर गर्दिश पैकेज आरजी ड्राफ्ट तब तक फाइनल नहीं होता जब तक काबीना की मंजूरी ना मिले। आईनी तरमीम ने 2/3 अक्सरियत से मंजूर होना है। हम इत्तेहादी हुकूमत में हैं, नून लीग की अकेली हुकूमत नहीं। वजीर कानून का सुप्रीम कोर्ट बार के इजलास में वकला का 7 अहम नकात पर इत्तफाक। इजलास में आईनी पैकेज का हतमी मुसवदा पार्लियामेंट में पेश करने से पहले वकला कमेटी को देने पर इत्तफाक। इलामी के मुताबिक वकला तंजीमों के अलावा मौलाना और पीटीआई में पींगे बढ़ने लगी। बात मुलाकातों के बाद ज़ुहरानों तक आ पहुंची। मौलाना फजल रहमान की तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के हमरा मीडिया टॉक, कहते हैं हुकूमती बिल के मुसवदे को मुकम्मल मुस्तरद कर दिया। अगर इस मुसवदे का साथ देते तो यह मुल्क और कौम की इमानत में खयानत होती। हुकूमत कह रही है हमारा कोई मुसवदा नहीं, मुसवदा किसी को दिया गया और किसी को नहीं। जो मुसवदा मुहैया किया गया वो क्या था? जो कुछ भी हमारे हवाले किया गया हमने उसका मुताला किया। ये मुसवदे किसी सूरत काबिल कबूल नहीं और ना ही काबिल अमल हैं। बानी पीटीआई पर कोई बात नहीं करना चाहता। असद कैसर ने कहा मेमरान को अगवा किया गया, कहा गया वोट दें, क्या ऐसे कानून साजी होती है? ऑपोजिशन ने फैसला किया तमाम चीजों को मुशावरत से आगे बढ़ाएंगे। कभी ऐसा हुआ है? इतना बड़ा आईनी पैकेज हुआ, ऑपोजिशन तो छोड़ें अपने अरकान से भी छुपाया गया। ऑपोजिशन को मुत्तहिद होकर इकट्ठे आवाज उठाना होगी। पीटीआई और जेयूआई पार्लियामेंट में मिलकर चलेंगे। तहरीक इंसाफ का असद कैसर की रिहाइशगाह पर मौलाना फजल रहमान के एजाज में जोराना। आरिफ अलवी, असद कैसर और रऊफ हसन समेत तहरीक इंसाफ की क़यादत के जोराने में शिरकत। मिसाक जमहूरियत पर बानी पीटीआई ने भी दस्तखत किए हैं। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मिसाक जमहूरियत में आईनी अदालत का मामला भी मौजूद है। बिलावल से रोजाना मुलाकात हो रही है, हम एक पेज पर हैं। टारगेट है मुतफिका मुसवदा लाएं। मौलाना फजल रहमान और हमारे रास्ते जुदा नहीं। मौलाना फजल रहमान से मेरा बहुत करीबी ताल्लुक है, हमने कठिन वक्त एक साथ गुजारा। मौलाना फजल रहमान चट्टान की तरह खड़े हैं। मौलाना फजल रहमान जीरक सियासतदान हैं, कोई ना कोई गुंजाइश निकल आएगी। पीपल्स पार्टी फौजी अदालतों के हवाले से असूली मौक़िफ़ रखती है और उनकी हिमायत नहीं करती। बिलावल भुट्टो का पीपल्स लॉयर्स फोरम के सूबाई सदूर के इजलास से खिताब। कहा पीपल्स पार्टी ने मुजवज़ा आईनी तरमीम में जजेस की उम्र के मामले पर कोई बात नहीं की। हुकूमत जजों की उम्र से मुतल्लिक तब्दीलियां चाहती थी। पीपल्स पार्टी ने जजों की मुलाजमत की इब्तिदा की, उम्र की हद कम करने की हिमायत की। जेयूआई ने जजों की मौजूदा उम्र की हद 65 साल बरकरार रखने की तजवीज़ दी। जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे। हमारे पास मतलूबा नंबर्स कभी भी नहीं थे। राना सनाउल्लाह का एतराफ। कहा हुकूमती इत्तेहाद के नंबर मौलाना फजल रहमान के बगैर पूरे नहीं थे। मौलाना फजल रहमान हिमायत करते तो हमारे नंबर पूरे होते। वजीर आजम सदर की मुलाकात का मतलब होता है मामलात फाइनल हो गए। हमें अंदाजा था मौलाना फजल रहमान साथ हैं तो नंबर्स पूरे हो जाएंगे। इतवार की शाम या हफ्ते को मौलाना फजल रहमान ने कहा मुसवदा दिखाएं। इस वक्त सबको अंदाजा हुआ मौलाना फजल रहमान से बात फाइनल नहीं हुई। मुशावरत से आईनी तरमीम होती है तो इसकी बात ही और है। नवाज शरीफ को इस वक्त बुलाया गया होगा जब समझा गया फाइनल वोटिंग होनी है। एक गया दूसरा आया। तहरीक इंसाफ के बाद वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराह जेयूआई मौलाना फजल रहमान के रिहाइशगाह आमद। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात में आईनी तरमीम पर मुशावरत। सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। मुलाकात का मकसद सियासी इस्तेहकाम और मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल करना था। मुलाकात में सियासी बहरान हल करने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर गौर। बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ ने पूरी कोशिश की बिल पास हो जाए। फवाद चौधरी की एबी न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहते हैं ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं था आईनी तरमीम है क्या। हुकूमत कोशिश कर रही है एक इदारे पर हमला आवर हो जाए। बिलावल भुट्टो हुकूमत के इत्तेहादी और कहते हैं मुकम्मल मुसवदे का इल्म नहीं था। हुकूमत कुछ जजों से नाला एक शख्स को नवाजने के लिए पूरी अदालत ही अलग बना ली। आजम नज़ीर तारड़ जब अपने ओहदे से अलग होंगे तो सब कुछ बताएंगे। क्या हुआ था?
फैसल वावडा ने ठीक ही कहा, हुकूमत निकम्मी और नाअहल है। मौलाना फजल रहमान ने वाज़ेह कहा, आईनी तरमीम को मुस्तरद करते हैं। हम और मौलाना फजल रहमान आईनी तरमीम पर इकट्ठे हैं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हुकूमती स्टेक होल्डर्स ने कहा ये जो ड्राफ्ट है असल नहीं, मौजूदा गर्दिश करदा हुआ ड्राफ्ट दोनों पार्टियों ने मुस्तरद कर दिया। बानी पीटीआई कहने पर ही मौलाना फजल रहमान से राब्ता किया था। अता ताड़र और आजम निजी ताड़र सियासत काम कुछ पता ही नहीं। रहनुमा नून लीग शेख रोहेल असगर कहते हैं, नवाज शरीफ और बाकी सीनियर रहनुमा मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करते तो शायद नतीजा मुख्तलिफ होता। आईनी तरमीम का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होता। मौलाना फजल रहमान से भी आईनी तरमीम पर मुशावरत जारी है। आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय पैदा किया जा रहा है। मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे। वजीर इत्तलात अता ताड़र ने कहा, आईनी तरमीम का ड्राफ्ट मशकूक बनाया जा रहा है। ड्राफ्ट में वजीर कानून, उनकी टीम और अटॉर्नी जनरल शामिल थे। मौलाना साहब की टीम के पास मुसविदा मौजूद था। सियासी जमातों में मजीद मुशावरत में हर्ज नहीं। आईनी तरमीम पर वसी तर मुशावरत जारी। पार्लियामान में तमाम जमातों आईनी तरमीम पर सैर हासिल गुफ्तगू की। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सुप्रीम कोर्ट अलग और आईनी अदालतें अलग होती हैं। पाकिस्तान में 9 मई के वाकयात के फैसले अब तक नहीं हो सके। अमेरिका में कैपिटल हिल के केसेस चंद माह के अंदर अपने अंजाम को पहुंचे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से रूसी नायब वजीर आजम की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और बामी अमूर पर तबादला ख्याल, बामी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और बामी ताउन पर बातचीत। आर्मी चीफ का रूस से रवायती दिफाई ताउन को फरोग देने के अज़म का यादा। रूसी नायब वजीर आजम ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अफवाज पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। रूसी नायब वजीर आजम के खित्ते में फरोग अमन के लिए अफवाज पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान दरीना और तारीखी ताल्लुकात हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ के बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरिट से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मुख्तलिफ शोबों में ताउन से ताल्लुकात को मजीद वसअत दी जा सकती है। वजीर आजम का दो तरफा ताल्लुकात की मजबूती के लिए मिलकर काम करने के अज़म का यादा। हाई कमिश्नर का बरतानवी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान के नेक ख्वाहिशात का इजहार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अहकामात जारी किए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। केस की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई के कल तक मुलतवी। रेफरेंस के आखिरी गवाह डिप्टी डायरेक्टर नैब मियां उमर नदीम पर वकला सफाई की जरा आज भी ना हो सकी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को डयाला जेल में कायम खसूसी अदालत पेश किया गया। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर को वेला मुंडा करार दे दिया। कहा, एक टिकटॉकर पंजाब, दूसरे KP में हैं। टिकटॉकर ID वेला मुंडा फैसल करीम कुंडी को दे दें। फैसल करीम कुंडी की पर्ची पर तैनाती हुई। आनी तौर पर गवर्नर सियासी बयानात नहीं दे सकता। फैसल करीम कुंडी सिर्फ अहमियत चाहते हैं। लाहौर जलसे के लिए हमारी भरपूर तैयारी है। मैं सियासी दबाव नहीं लेता। अली अमीन का जरगा सिस्टम दोबारा बहाल करने का ऐलान। कहा, ऑपरेशन से वो रिजल्ट नहीं आया जो आना चाहिए था। अब अवाम के साथ जरगे करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल आबिद जुबैरी की सुप्रीम कोर्ट से मुजविजा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त की जल्द समाअत की इस्तदा। पाकिस्तान बार कौंसिल के 6 मेंबरान ने मुजविजा आईनी तरमीम का लदम करार देने की इस्तदा की थी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास आज होगा। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की वजाहत पर इलेक्शन कमीशन का इजलास। चीफ कमिश्नर इलेक्शन सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इजलास में इमरान कमीशन, सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, कानून टीम की शिरकत। कानूनी टीम की मखसूस नशिस्तों के फैसले पर ब्रीफिंग। कहा, तंजीमी ढांचा नहीं तो कैसे दस्तखत अथॉरिटी को तस्लीम किया जाए। पार्टी रजिस्ट्रेशन, इंट्रा पार्टी इंतखाबात का जायजा, सर्टिफिकेट जारी करना कमीशन का इख्तियार। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म दे दिया।
5 साल बाद इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने के नताइज भुगतना होंगे। मेंबर इलेक्शन कमीशन केपी के पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में रिमार्क्स। बैरिस्टर गौहर ने कहा, वकील आज पेश नहीं हो सकते, 3 हफ्तों का वक्त दे दें। मेंबर ने इस्तफसार किया, वैसे आपने इलेक्शन कहां कराए थे? 5 साल के अंदर आपने इंतखाबात नहीं करवाए। केस की समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी। पीटीआई ने बेहतरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। उम्मीद है 2 अक्टूबर को होने वाली समाअत में इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला हल हो जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन के लिए मुनासिब नहीं एक पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर बात करे और बाकियों को छोड़ दे। हमारी दस्तावेजात FIA के पास हैं। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन हमारी राह में मजीद रुकावटें नहीं डालेगा। लाहौर का जलसा अपने वक्त पर होगा। JUI को इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने के लिए 60 दिन की मोहलत। वकील ने मौकिफ अपनाया। आईनी इस्लाहात की वजह से मसरूफियत थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, आईनी इस्लाहात का इंट्रा पार्टी इंतखाबात से कोई ताल्लुक नहीं। 29 सितंबर को वफाक में JUI का इलेक्शन से, उसके बाद हम आपको मोहलत नहीं मिलेगी। रूस से ताल्लुकात का फरोग। खारजा पॉलिसी का जुज़ो इसहाक डार की रूसी नायब वज़ीर आज़म के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रूस से बाहमी तजारत का हजम $1 अरब तक बढ़ गया। पाकिस्तान दोनों मुल्कों में माशी ताउन बढ़ाने का ख्वाह है। रूसी नायब वज़ीर आज़म ने कहा, मुलाकात में माशी ताउन समेत मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत हुई है। तजारत, तवानाई, तालीम और अवामी रवाबत में इजाफे समेत दीगर अमूर पर बातचीत हुई। पाकिस्तान के साथ 5 ममालिक के माशी अमूर पर भी बातचीत हुई है। 21 सितंबर को लाहौर जलसे के लिए पीटीआई क़यादत का मुशावरती इजलास आज पेशावर में होगा। इजलास में जलसे के लिए हिकमत अमली, रवानगी और मकान का प्लान तरतीब दिया जाएगा। केपी के काफिलों की क़यादत वज़ीर आला अली मिंगंडापुर करेंगे। पीटीआई ने 27 रुकनी मुंतज़मीन पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी। मुंतज़मीन लाहौर जलसे के तमाम तर इंतजामात के जिम्मेदार होंगे। अली इम्तियाज वड़ाइच चेयरपर्सन जलसा मैनेजमेंट कमेटी मुकर्रर। जलसे से पहले पंजाब पुलिस एक्टिव। रात गए पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा के घर पर छापा। आलिया हमजा गिरफ्तारी से बच गईं। जलसे के मकाम के लिए दायर मुतफर्रिक दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट के जज के रुखसत के बायस कार्रवाई न हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सलमान अकरम राजा को गिरफ्तार करने से रोक दिया। सेक्रेटरी दाखिला समेत तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी। अदालत ने सलमान अकरम राजा के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। काजी फाइज ईसा, सिकंदर सुल्तान और दीगर को बचाने के लिए पाकिस्तान के निजाम को लपेटा जा रहा है। अगर आईनी तरमीम लाने की कोशिश की तो मुल्क में मौजूदा से भी बदतर सूरत हाल हो जाएगी। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ये 9 मई और 8 फरवरी को छुपाने के लिए हर हाल में तरमीम लाएंगे। बानी पीटीआई ने कहा है कि 21 सितंबर को अपनी कश्तियां जलाकर निकले। हम पुरअमन एहतजाज के लिए निकल रहे हैं। जो जुल्म करना है कर लें, हम मीनारे पाकिस्तान पहुंचेंगे। आइन जिंदा दस्तावेज हैं, मुर्दा नहीं। जिंदा दस्तावेज में तब्दीलियां रोनमा हो सकती हैं। फारूक एशनाई का बार कौंसिल से खिताब। कहा, दीगर ममालिक में भी आईनी अदालतें मौजूद हैं। आईनी अदालत का क्याम वक्त की जरूरत। सुप्रीम कोर्ट में ज़ाब्ता, फौजदारी, दीवानी मुकदमात ज़ेर इल्तवा। हमने देखना है आईनी अदालत अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है या नहीं। अगर अदलिया की आज़ादी के बरखिलाफ नहीं तो आईनी अदालत का जरूर क्याम होना चाहिए। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम और हुकूमती तरीक़ेकार नाकाबिल कबूल। हाफिज नेमो रहमान कहते हैं, चीफ जस्टिस मौक़िफ़ देकर मौजूदा बहरान को खत्म कर सकते हैं। चीफ जस्टिस कहते हैं, आईनी तरमीम की सूरत में भी मुद्दत मुलाज़मत में इजाफा कबूल नहीं। रावलपिंडी मुआहदे पर अमल दरामद ना हुआ तो 23 सितंबर को लाएअमल का ऐलान करेंगे। अमल दरामद कराने के लिए शटडाउन, पहिया जाम, लॉन्ग मार्च समेत कई ऑप्शन मौजूद हैं। हुकूमत के पास सिवाय अवाम को रिलीफ देने के कोई ऑप्शन नहीं। 7 अक्टूबर को हफ्ता यकजहती फ़लस्तीन मनाएंगे। नवासा रात के अंधेरे में नाना के बनाए आइन पर नकबजनी कर रहा था। ऐवान वाला और ऐवान ज़ेरा दोनों नाकाम मुकम्मल, तरमीम नहीं हो सकती। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पहले हमारे लीडर को बाहर लाएं, फिर तरमीम पर बात करें। तवक्को नहीं थी पीपल्स पार्टी भी आइन का हुलिया बिगाड़ने के लिए हुकूमत का साथ देगी। आईनी तरमीम पास करने की कोशिश में हमारे मेंबरान को अगवा किया गया।
किसी के जहन में फतूर आया तो कारकुन उसे नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं कर रही, सच्ची बात करने वाले अफसरान को तब्दील कर दिया जाता है। लाहौर का जलसा हमारा हक है, हमारा छीना गया मैंडेट हमें वापस दिया जाए। वाक़या जिन्ना कराची में पीटीआई को जलसे की इजाजत न मिलने पर डिप्टी कमिश्नर ईस्ट और एसएसपी के खिलाफ तौहीन दरख्वास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने जलसे की इजाजत न देने और सिक्योरिटी थ्रेट से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस यूसुफ अली सैयद ने रिमार्क्स दिए, क्या मसला है, पीटीआई को जलसे की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही, मामले को क्यों लटकाया जा रहा है, कौन सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दे रहा, कराची में सिक्योरिटी का क्या मसला है, क्या किसी और सियासी जमात का जलसा नहीं हो रहा, अगर सिक्योरिटी का इतना ही मसला है तो फिर शहर में जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगा दें। पंजाब हुकूमत का 14,000 स्कूल्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने का फैसला। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, पहले मरहले में 5,800 स्कूल्स को आउटसोर्स कर रहे हैं। स्कूलों के मसले का हल सिर्फ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। उस्तादजा का भी एहतसाब होना चाहिए। 5 साल तक पंजाब में करप्शन के सिवा कुछ नहीं हुआ। पीटीआई के एजुकेशन मिनिस्टर ने पंजाब टैक्स बोर्ड में 1 अरब की करप्शन की। स्कूलों के पास ज़ेब्रा क्रॉसिंग का कोई वजूद नहीं। वजीर आला केपी अली मिंगंडापुर का निगरान दौर में भर्ती 1800 मुलाजमीन को नौकरियों से निकालने का ऐलान। कहा, एहतजाज बर्दाश्त करने को तैयार हूं, गैर कानूनी लोगों को तनख्वाह नहीं दूंगा। जो लोग मेरिट और तरीकेकार के तहत भर्ती हुए हैं उन्हें कुछ नहीं कहूंगा। निगरान हुकूमत में वज़ाइफ मुकर्रर करके बाकायदा सियासी जमातों को कोटे दिए गए। वज़रा की बंदर बांट हुई, 3 तुम्हारे, 4 मेरे और 5 उसके। इन्होंने कानून के खिलाफ वर्जी करके लोगों को भर्ती किया। मैं इन्हें तनख्वाहें देने के लिए यहाँ नहीं बैठा। चीफ मिनिस्टर पोर्टल से अफसरान को मॉनिटर किया जाएगा, मॉनिटरिंग खुद करूंगा। जो भी अफसर गलत काम करेगा उसको सजा दी जाएगी। फिर कहता हूं अपनी इस्लाह कर लें, वरना सजा के लिए तैयार रहें। वजीर आला सिंध की कराची में सड़कों की मरम्मत और तामीर के लिए 1.5 अरब रुपए की मंजूरी। सड़कों की नाकिस तामीर पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। इजलास से खिताब में कहा, तामीरात या मुरम्मत की गई सड़कें और अगर वक्त से पहले खराब हुई तो उसकी इंक्वायरी करें। जो सड़कें तामीर करें उसके निकासी आप का निजाम भी बनाएं। हर सड़क की सर्विस लाइन भी जरूरी बनाई जाए। तमाम सड़कें बारिशों में खराब हुई। वजीर आला सिंध को इजलास में ब्रीफिंग। कराची साइड पर सुपर हाईवे पर पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख का ड्राइवर शाहनवाज कत्ल। मकतूल का ताल्लुक सांघर से था। शाहनवाज के वालिद को भी कत्ल किया गया था। वाक़या डकैती मज़ामत है या दुश्मनी, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। हलीम आदिल शेख इत्तला मिलते ही अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंच गए। वुडसा से मुलाकात करके वाक़े की तफसीलात मालूम की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वाक़े को कोई सियासी रंग देना नहीं चाहते। पुलिस मुकम्मल तहकीकात करके कातिलों को गिरफ्तार करे।